नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे कि देवासुर संग्राम के बाद क्या हुआ था। यह एक रहस्य है, बहुत से लोग इसको जानते भी हैं और बहुत से नहीं भी जानते हैं। शास्त्र के अध्ययन से इस बात का विशेष ज्ञान हुआ, जिससे मैं आप सभी लोगों में इसको बतलाना चाहूँगी। सबसे पहले माँ भगवती की नवरात्रि चल रही है और नौ देवी की कृपा से ही, पूजन करने से ही सारे नवग्रह शांत होते हैं। बड़ी से बड़ी आपदाएं विपदाएं जो रहती हैं शांत होती हैं। इसलिए हमें 9 दिन भगवती की आराधना जरूर करना चाहिए, चाहे हम जिस भी विधि से करें, क्योंकि भवानी जो रहती हैं भावना से काम करती हैं और जब हम भावना से भगवती की पूजा करते हैं तो वह हम किसी भी रूप में करें, हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि हे माता, तुष्ट या प्रसन्न होने पर क्रोधपूर्वक तुम समस्त रोगों का नाश कर देती हो तथा समस्त चाही हुई इच्छाओं की पूर्ति कर देती हो। जो भी नर तुम्हारे ऊपर आश्रित हैं उसे और कहीं किसी आश्रय में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जी हाँ दोस्तों, जब भी हम भगवती की शरण में रहते हैं तो हमारी मनोवांछित इच्छाएं सारी भगवती पूरा करती हैं। इस समस्त चराचर जगत में जो है नवग्रहों के प्रभाव के कारण ही व्यक्ति सुख दुख पाता है। नवग्रहों को ईश्वर ने जो है संसार चलाने का आदेश दिया है। जब हम नवग्रह और नौ दुर्गा की पूजा करते हैं तो हमारे सारे ग्रह जो रहते हैं वे शांत हो जाते हैं। इसके बारे में शास्त्रों में बहुत सी बातें अलग अलग नियम और अलग अलग हिसाब से बांटी गई हैं, लेकिन वह बहुत लंबी बात है। वह हम किसी और वीडियो में आपको ज़रूर बतलाएंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि कहते हैं कि देवासुर संग्राम में भयंकर रक्तपात हुआ था। धरती इस तरह खून खराबे से, मांस एवं रक्त के लोथड़ों से भर गई थी, जिससे कि जो है पृथ्वी का संतुलन, पर्यावरण का संतुलन जो है बिगड़ रहा था। अनेक ज्ञात अज्ञात बीमारियों का खतरा बढ़ गया था। प्रकृति असंयमित हो गई थी। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश सब प्रदूषित हो गए थे। तब सबने मिलकर पृथ्वी के पुत्र यानी मंगल से इस मांस एवं रक्त आदि के सर्वनाश का उपाय करने के लिए कहा, क्योंकि उसकी माता धरती पीड़ा एवं प्रदूषण से कांप रही थी। मंगल ने कहा कि यह केवल मेरे ही कारण नहीं हुआ है, बल्कि इसमें सब देवी देवताओं का भी योगदान भी है। तब सबने कहा कि लेकिन पृथ्वी माता तो केवल तुम्हारी ही है। मंगल बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि तब जाने दो, यदि पृथ्वी केवल मेरी माता है तो यह सब जिम्मेदारी मेरी और मेरी माँ की ही है। हम माँ बेटे रसाताल को चले जाते हैं, तुम लोग सुखी रहो। अभी सब देवता लोग और घबरा गए। तब सबने मिलकर मंगल एवं पृथ्वी दोनों को से प्रार्थना की, पूजन पाठ करके उन्हें संतुष्ट किया और कहा कि इस मांस एवं रक्त को जमीन में गाड़ दो। पृथ्वी बोली कि मैं इसे अपने गर्भ में तभी समाहित करूंगी जब तुम सब देवी देवता लोग मेरे गर्भ में इस मांस एवं रक्त को हीरे जवाहरात आदि रत्न के बदले में बदल दो। तब मेरी छाती पर उगे अन्न से ही यज्ञ एवं पूजा के पूर्ति हो तथा अन्य पूजा पाठ अधूरा रहे। जब सबने धरती को यह आशीर्वाद दिया कि बिना धरती पर उगे अन्न को यज्ञ में शामिल किए, चाहे वह स्वर्ग हो या पाताल हो, कहीं भी कोई भी पूजा सफल नहीं होगी। तथा मंगल को यह आशीर्वाद दिया गया कि ग्रहों में तुम सबसे आगे अर्थात सबसे पहले रहोगे। तभी से नक्षत्रों की शुरुआत शनि से नहीं बल्कि मंगल ग्रह से हुई। आपको यह ज्ञात होगा ही कि अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में जो मंगल की पहली राशि कहलाती है, जिसका स्वामी मंगल है, मेष राशि का जो नक्षत्रों में सबसे पहला नक्षत्र है। अतः जिसका स्वामी मंगल है उस प्रार्थना से प्रसन्न होकर मंगल ने
उन सारे रक्त मांस के लोथड़ों को धरती के अंदर मिट्टी में मिला दिया और वह सब हीरे मोती रत्न बन गए और धरती का नाम रत्न गर्भा प्रसिद्ध हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, भगवती आज हम सभी जानते हैं कि धरती से रत्न निकलते हैं, अन्न निकलता है, अनेक खाद्य पदार्थ, तेल, जल, पेट्रोल, ऐसे नाना प्रकार की चीज़ें सब पृथ्वी से निकलती हैं। तो उसका यही सत्य है और यही जो है बहुत से लोग इस बात को जानते भी हैं लेकिन नहीं जानते। हम यही जानते हैं कि पृथ्वी से निकलते हैं, लेकिन इसका कारण यह था जो मैंने आप लोगों को बताया। जानकारी अच्छी लगे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।